वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी मित्रों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक इसको शेयर करें। आज का मुद्दा, मेरे पास तो 2-3 मुद्दे हैं, मगर सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है कि जो सुप्रीम कोर्ट में अनंत फनन में भाग के गए और वहाँ पे बैठे दो ऐसे को, अपने यहाँ के दो ऐसे वकील हैं कि सिर्फ देश के खिलाफ वाले मुद्दों पर ही उनकी जुबान खुलती है। वो अपने आप को न तो हिंदू से कुछ लेना देना, न देश से कुछ लेना देना। देश का टुकड़ा हो जाए, देश का खंड खंड हो जाए, उसके लिए अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जाने जाते हैं। तो जो मुद्दा था, जो विषय था कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो 2006 में बना था कानून कि सब दुकानदारों को अपने दुकान के बाहर डिस्प्ले करना चाहिए, जो FSSAI का फूड रजिस्ट्रेशन था उसको लगाना चाहिए। मगर ये जब इम्प्लीमेंटेशन हुआ 2011 में, तो उस समय भी 2006 में भी यूपीए की मनमोहनी सरकार थी, एंटोनियो माइनो की, और 2011 में भी वही यूपीए वाली सरकार थी। और उस समय राज्य में मायावती की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, जबकि मायावती अपने टाइम में, अपने दौर में प्रशासन के लिए एक कुशल प्रशासनिक जानी जाती थी। मगर उन्होंने भी इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवाया? क्यों? इसके पीछे एक आता है खास वोट बैंक। खास वोट बैंक कि लोगों का एक ही मकसद है कि पूरा भारत खंड खंड हो जाए, मगर इनका जो वोट बैंक है वो अखंडित रहे, इनको उसकी अखंडित सेवा मिलती रहे। और उसी अखंडित सेवा को लेने के लिए अब की बार उत्तर प्रदेश में, जो कि चुनाव, लोकसभा चुनाव से चंद्र पहले जब मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव था, तो कितनी तीखी प्रतिक्रिया हुई थी अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी में। तो कमलनाथ ने कहा था कौन है अखिलेश, वखिलेश मैं नहीं जानता हूँ। और अखिलेश ने कहा था कि कांग्रेस तो महाचालू पार्टी है, ये चिरकुट लोग हैं, ये देश के कभी नहीं हो सकते, ये सिर्फ अपने स्वार्थ की बात करते हैं। मगर एक खास वोट बैंक इनका नाराज न हो, इसके लिए दोनों जन ने उत्तर प्रदेश में यूटी बनाई। और उसके बाद इन्होंने उस पर जो दूसरी बात रखी कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट आती है तो देश का संविधान बदल दिया जाएगा और दलितों से इनका आरक्षण ले लिया जाएगा। तो इस दलितों को डराकर और डरा धमका के ये लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को उसके गंतव्य तक पहुंचने से रोक दिया, क्योंकि इनका मकसद पहले से भी ये था। इसीलिए पूरे देश में विचरण करके लोगों ने इंडी अलायंस बनाया था। अभी वो विषय में पुराने जाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में कहता हूँ। और किसी की अनुकूल विचारधारा नहीं है, एक दूसरे को काट के खाने वाले लोग हैं, ये कभी एकजुट हुए नहीं। और इसके पहले जब यूपीए 1 यूपीए 2 बना, उस समय मुलायम सिंह की क्या हद हुई थी ये पूरा देश जानता है। फूटी आँख से भी सोनिया गांधी उनको नहीं देखना चाहती थी और वो अपना समर्थन पत्र लेके खड़े थे 10 जनपद में, मगर उनको ठुकरा दिया गया था और वो अपने खुद से बिना मांगे समर्थन दिए थे। एक ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरी थी। बाकी दूसरी बार जब उनको, मुलायम सिंह को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई ने बुलाया था, सम्मन दिया था, उस समय मुलायम सिंह ने कहा था कि कांग्रेस
सारे संवैधानिक संगठनों को, पदों को अपने हाथ में रखी है और इन संस्थाओं से केवल विपक्षी दलों को डराती धमकाती है। और उसका नतीजा ये हुआ कि बाघ बकरी दोनों एक साथ चाय पी रहे थे। मतलब मायावती और मुलायम सिंह दोनों जन ने यूपीए 2 में कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया था। यूपीए 1 यूपीए 2 में ये क्या मजबूरी थी? मजबूरी यही थी कि दोनों जन आय से अधिक संपत्ति के मामले में रडार पे थे सीबीआई के, और ये अपना ताज कॉरिडोर मामले में मायावती भी उसी मुहाने पे थी। तो अब क्या कह रहा हूँ कि ये जो योगी जी ने लाया कि अगर सच में कांवड़ियों के भावनाओं का सम्मान नहीं होगा, तो जो व्रती है, जो इतने 200, 300, 500 किलोमीटर दूर से चल लेके आता है, भगवान भोलेनाथ में आस्था रखता है, और वो अगर नाम छुपाकर किसी होटल में जाता है और अगर उसकी आस्था कहीं न कहीं टूटती है,